ए अरिया त काहे बढ़िया निशांत के माई खर जुतिया कइले बड़ी निशांत रन में जाइए वन में जाइए जीत जाइए मरा के ना है जीत जाइए हार के ना है एकदम आई है। हां जरूर कौन तली हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। जीत पुत्रिका व्रत के शुभ अवसर पे आप सभी को निशांत प्रिय ब्लॉग के तरफ से तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी जीत पुत्रिका व्रत, हैप्पी ज्योतिया। तो अब हम लोग जीत पुत्रिका व्रत के बारे में बताएंगे, पूजा भी करेंगे कैसे किया जाता है। तो चलिए पूजा करते हैं। खड़ा हो। हाथ जोड़ कर बैठना है, ठीक है। ये दोरिया दी दादी ऐसे बैठो पलटी मार के। ये देखिए मेरी मम्मी और चाची होम और स्वास्तिक बना रही है, दोनों लोग मिल करके। कोने कोने पे स्वास्तिक, बीच में ओम। हाँ दादी नाच लो पीछे हटा बुची, पूजा करे के बनी नेक्स्ट टाइम तुम तो पूजा कर मम्मी कल तो फूल मिलन हां हम फूल भी दुए ना ये कोई काफी चढ़ा देह में से चढ़ा है घर पे रोरी है ना, रोरी हम ले बनी काम लगे तो हो जाए। हाँ बोलो कि मैं क्या दा ये बैठ बैठ जा। बैठ वैसे मुझको क्या वही ने हाँ हो जा बैठ। हाँ वैसे बैठा हाँ तो ऐसा दादी अनाना लोग की तो अनाना कुछ ना भाई, सब तो ठीक दादी हो फिर दादी फिर जा बजे बैठा हाथ बैठा दे पापा को हाथ पर ढार के ना करे कागज ना ले तो ठार नहीं में ढार आए हम अब खाना चाहिए ना। छूट गया नाना पुल गई बा बकोरी बना दिलू के गुड़ी दे दो सब जुती में चढ़ा है ना तो अपन जो के घर उतारे हमारे अन जोल ना छिड़कन है देनो हैं जोल ना छिड़कन है देनो ज्यादा छोड़ी हाँ तुम खड़ा कर नहीं क्या सीधा है आगे पटी वहाँ दुर्गा माता जी का फोटो हम लोग रखे हैं, तस्वीर पे हम लोग टीका उका लगा देते हैं। लगा ना चढ़ाओ ऐसे ऐसा ना कहा जाएगा बेटा चल खा ले वो
जे बैठा मुझे बैठा तो से तनी है कद नहीं आओ कर तुझे बैठा ला खेल में पर दिया हां कर भाई नहीं है बच्चे होने घर हे जो बैठू पता को बैठू जगह 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 हम लोग पता है अरे कर दिया दवा वाली लाओ ना बैठा ये बैठा पर मंदिर बैठा इधर जन्ना ठीक धूप ले सलाई बाल तेरा हाथ कमार सलाई बाल सलाई ना जो सलाई दिखा दे हमरा के जय माता दी जय माता दी इस सलाई में गन तनी थी वो हमारी बिल्ली नहीं हाथ मंत्री मम्मी पीछे बैठी ये तक बढ़िया से बतिया धर दो तब जाओ देखो मैंने बचा लिया ली हाथ में धूप ले ली ये घोड़ा के साथ दोनों हाथ में भली दूध दिया दे बनी हां दूध काई दे लहो देखा मम्मी वो छोटी कहाँ है वो बैठो ना बैठो बोला वो आप बैठो अरे तुम माता रानी का हम लोग आरती कर लेंगे दूध माता का आरती कर लेंगे भाई कितना बार बार है ना कहे करो तुम लोग होय त नाचो चल जोरे दिया तुम जोर दे जगह तन से नूर है को दीदी कौन बता देखो फुला दो फुला नीचे देखो तो नहीं हाँ तो दोस्तों अब हम कथा स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा स्लोगन अपने अपने हाथ में एक एक फूल ले लीजिए हाँ भूल गई दूसरा फूल हो कौन सा नहीं हाँ फूल में फूले नहीं तेनु पर लाओ तो लगा दिया रोज दूध ले लेंगे तो जल्दी करना होगा एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ तेजी से पूछा, हे सूत, कराल काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे। एक बार नैमिषारण्य के एक निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण वस्तु हेतु पूछा, हे सूत, कराल काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे। तो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत ही शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। सूत जी क्या बोले? सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। बहुत सारी स्त्री जो थी वो शोक में थी, आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे।
सारी स्त्री ने सलाह की कि हम माताओं के रहते हुए जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब औरत लोग आपस में स्त्री लोग निर्णय नहीं कर सके खुद से तो गौतम जी के पास गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। जब गौतम जी के पास सारी स्त्रियां गई तो गौतम जी उस समय आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने अपना मस्तक झुकाकर सारी स्त्रियों ने प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? प्रणाम करते हुए सारी माताएं पूछी, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? अपने पुत्र को जीवित रहने के बारे में पूछती है। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। ठीक है। जब महाभारत का युद्ध का अंत हुआ और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़ा दुखी थे। दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे दीपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? ठीक है। उन्होंने पूछा कि कौन सा उपाय करें कि बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीवितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। जब राजा रहन अपने स्त्री के साथ ससुराल गलन वैसे रहे लगलन। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। जब आधी रात हुआ तो एक दिन पुत्र के शोक में कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। जब उसका रोना सुने जीवितवाहन देवता राजा, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? स्त्री के बेटे के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, वरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ठीक है। अब जीवितवाहन नामक राजा जो थे बोले कि रो मत माता, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। राजा अपना शरीर दे दिए गरुड़ को खाने के लिए। तो जब बायां अंग खा लिया तो झटपट जो राजा को अपना दाहिना अंग भी दे दिए कि लो इसे भी खा लो। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयानियों में तुम कौन हो? गरुड़ जी कहे कि देवयानियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते।
अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। ठीक है, वरुण कहलन कि तुम मनुष्य तो नहीं है, अपना जन्म और कुल बताओ। क्या कहा? पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज। पीड़ा हो रही थी, पीड़ा से व्याकुल राजा कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। अपने को बोल रहे हैं कि मेरा मांस इच्छा भर खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बोले, आदर से राजा। हाँ कहते नहीं। राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन। अपने माता पिता का नाम बता दिए। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। जो पक्षी, गरुड़ नामक पक्षी थे, वो बोले, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। राजा ने यही वर मांगी कि जितने भी जिन प्राणियों को खाए हैं वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ से उत्पन्न हो। यही वर मांग लिए राजा। वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। नागलोक में जाने की बात करें, वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जितने भी प्राणी थे, जिनको जिनको गरुड़ पक्षी खाए थे, वो सब जीवित हो गए, जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज असीवन कृष्ण सप्तमी के रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात। वही मैंने सप्तमी तिथि के का कहला है? सप्तमी तिथि से बोला, सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि। असीवन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि। सप्तमी के नहा खा, अष्टमी के हाँ, आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है, वही दिन दान दे रहा। हे वत्स, से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। ठीक बा? जीवित त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में दुर्गा अमृत आई रहे चलू जीवित पुत्रिका व्रत कहलाई है। दुर्गा है? दुर्गा अमृत आई रहे। हाँ, बोलना रहन जा कैलाश पर्वत पर दुर्गा जी के पूजा होला। हाँ, ये सब दुर्गा जी के पूजा कल जाला। ये पूजा में दुर्गा जी के फोटो रखा ला, दुर्गा माई के। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिन दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग,
इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करो। ठीक बा? यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। सप्तमी में नहाना खाना है, ठीक है? सप्तमी के अपन बनावे खाए के बा और अष्टमी के भूखे के बा, व्रत करे के बा और नवमी में पारण करे के बा। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए। गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अति से दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। द्रौपदी से कहलन, हे देवी, मैंने इस अतिशय दुर्लभ व्रत को बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी ना ऊपर वानी विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धर्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। वह पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। मुनिराज धर्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर, माने जितनी भी स्त्रियां हैं सबको बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चीली ने सुन लिया। अच्छा, हाँ, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चीली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर वह चीली ने और वृक्ष के गोतों में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। सियार जो नहीं जा दोनों जानी व्रत बनी। फिर वही चीली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। चीली रही कथा सुन रही अपने सखियों को सुनाई। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सौ के भरे हुए शमशान में पहुंची। सियारी ने कथा सुनली, बस भूखा गईली। अब उस शमशान में गईली, वहाँ से उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चीली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहस्थ अगिन के सामने विधि पूर्वक बियाही गई। दोनों बहन एक घर में जन्मली लोग, दोनों बहन हो गई लोग और दोनों जानी के शादी ब्याह हो गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाया, पिटारी में रखवाया। राजा जौन रहलन और वह पिटारी उनकी
माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे आठों सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। आठों लड़का उनकर अपना माई भिरी चल बोलन लो। उनको जीवित देखकर राजपत्नी और बड़ा विषम्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री के पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। चिली कहली, इसी दोष के विहीन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया कि स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इति पंडित श्री देव नारायण पाठकृत भाषा कष्ट सहित जीवित पुत्री का व्रत कथा समाप्त। जय हो जीतिया माई, सबके बाल बच्चा के दीर्घायु रखा, लंबा आयु दो। अब अपन अपन कथा स्टार्ट करी। किरण के काट दिले भाई मैं बहिनी पीछे द गाड़ी घर में तो नहीं तो पता नहीं कोई नहीं कथा कहलो, कथा कहलो किरण काट दे अपन अपन कथा कहलो। माई पढ़े एगो कथा ही हो गलू। एम तो सब रहल है। हां तो अब अपन घरेलू कथा कहलो। घरेलू कथा कहल हेलो कहीं नहीं ना बैठ पंडित जी रहा हां का उनका ये कहीं लड़का तो कहली कि एगो लड़का रही हां 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 कह लाग पछन जाना चला चलू हां चला तब हां लाग पछन जाना तमन पंडित उनका लड़का कहलन कि कहले रहन कि जब जेठ के दिन आवे तो कहन कि मई हम पाखी में लोटब तो गाही से मार उनका माई पानी आगे ना खूब गिरा देते रही, पाखी हो जाते रही और मैं लोट देता रही। फिर माई जब भादो सावन भादो तो कहलन कि माई हम धूरी में लोटा तो धूर बटोर के घर में रही कहीं तो धूर गिरा दे वही में खूब लोट डांटत ना रही, बोलत ना रही, ना कहत रही, कहीं के ना रहे कि भाग गई बड़ा काम कर। जब नहाए चलस जुतिया भूकरी, जब नहाए चलस कुछ ना कुछ आता ही बोलस जो कहले रहन कि हां पर माई कुछ कोई घर में चली। हाँ भगवान कहलन कि तार माई कुछ कही कि आ भाग रे बड़ा काम कइले बा तो तू भाग ले ना कही तले न के तो जुतिया भूखा रही तो फिर अब सही बिया करना कब करते जुतिया व्रत जुतिया व्रत कहीं जुतिया व्रत कहीं तो पूजा उजा कह के का कह दिन जीवते पहले अपना बेटा के कहना कि और कैसे बोल अब तो ओकर माई ओकरा गाला में पगहा लगा दे ना बसिन हूं ना खुजला दोसर दोसर हां ई दोसर इहो कहीं एगो बूढ़ी रही तो उनको कहीं लड़का रहे भूखा रही जीवती तो कहली कि ए बबुआ जा आम के लकड़ी तूर लिया हां आज जीवतिया आ ले आई बता बनाई खाई जीवतिया पर हाँ तो वो लकड़ी लिए नु तो उनकर माई का कहली कि उठ के बासी खाई बासी कुछ खा लेली तो भगवान कहलन कि अब तू जन जा तहार माई तो खा लेली अब तू जन जा आ तो ना साल भर ना रोए लगनी कहली कि अब हमारे लड़का का जाने एगो तो जीवतिया पानी का जाने एके रहे कहाँ चल लकड़ी के भेजनी तो अल ना तो फिर जीवतिया साल भर
तो सब के भूखत रहे टोला महाला त कहल कि तू भूख त कहली कि का भूखी एगो त लइका रहे के भूखनी कि का जगह कहाँ चल बोल ना बन गया जुड़ी आई ना तो हम ना भूख ना 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 भूखी सब कुछ सब कोई भूखल बा आ घर में सब चीज रहे लागल धन जन सब खातिर जीवतिया बरत खाइल जाला कौन सब पर कहल मना ली करे लगनी जीवतिया भूखा ली तो जब भोर भर तो आधा रात तो उनका अथी भगवान कहलन कि हो लइका आखी देखी का होए लइका तू लकड़ी लेके एक काम कर तू लकड़ी ला जल्दी घरे जा ना तो मैं तार बात तार माई पर सन लेखा बासी खा ली तू खा ले लगली यही से तार खान जाए ना देली तब भोर भय आइला तो लगन केवाड़ी से ए माई खोला केवाड़ी कहली दे रहा कोई कि ये दादा राती के का केवाड़ी पीटोता तब खोल तो देखो तो कि बाबू ये बाबू तू कहाँ रहना हाथ ना दी हमें ने बासी खा ले लू हमरा के भेजल लू लकड़ी नहीं आकर तू बासी खा ले तो भगवान नहीं आगे देखा आया बड़ी जीवतिया कहलू तो भगवान कहला हां कि जल्दी जा ना तो शायद माई फिर बासी खा ले हां तू कहलू कैसा का कोई भी पंखा हाँ बासी ना खाए के चाहिए बना के कुछ भी खा तो तनी मनी टटके के खाए के चाहिए आराम कर जाला के तो बासी ना खाए बाकी ना और एगो कहलो एगो हाउ सावा शेर मांगस दिन भर में मांगस तो सवे शेर देखा एगो पंडित जी रहने एगो पंडिताइन रही तो पंडित जी दिन भर मांगस तो सवे शेर आधा बेर मांगस तो सवे शेर तो कुल अगल बगल पंडिताइन लो भूखा रही सखी भूखा रही लो पंडिताइन के जीव के भूखत रही लो तो कहली कि ये पंडित जी हम जीवतिया भूखम तो पंडित जी कहलिए कि ना तू का भूखबू तू अल्पा रानी हां अल्पा रानी हो दे अल्पा रानी कहा है तू अल्पा रानी कहा है कि तू का भूखबू कहाँ से ना रही तारा से ना रहा जीवतिया माई के नष्ट करू तू ना भूख तना पंडित जी हम भूखबे कर मैं सखी भूखत आई मैं हमर सखी भूखत रहो हम भूखबे करब तो कहलन कि ना मन त भूख तब भूखली फिर कुछ भइलो भूखली पंडित जी चल गेल मांगे ई भूखली त दिन भर पंडित जी मांगत रहे सबे से तो उस दिन का कहलन कि पहिले ही आके आ कोठिला में लुका काहे गेल के कुल मछरी खा लेनी तब रुकी ना पहिले लुका गेलन आ ई का कहली न जानली कि पंडित जी चल गेलन मांगे त गोइली थी आज का तो कहला मछरी मारल मछली मार लेली हाँ। आ मार के लेके अब बना देली बना के आटा इतना वो पीस के आटा आ पीठा बैठा देली हाँ। तो मछली मारे गोइली मछली मार के अइली बना उना के खा के माज धो के आ फिर नु लगली कहरे पंडित जी के देखे के आवत तनवेरा तब तो लगली सब कहरे लगली नु तो अइलन पंडित जी खोला कोठिला में से निकल के अइलन तो कहलन नु कि कहते ये पंडित जी सब कोई सखे से रह जाता नहाए हम नहामू नहाए जाए गंगा जी तो नहा तू मत जा तो अल्पा रानी कहाए के तर से ना गंगा जी रहली दुख हो जाई रह जे ना मान देता नहीं पानी तू नहा लिया सब कर ली घर ही तो नहा भरल तो कथा कहे लगली ये पंडित जी सब कुछ जता कथा कहे हम मुझे सुने तो ना तू अल्पा रानी हो गिरो जी तो कैसे थी हुई हम घरी कथा करता है वे कहतन के एगो बाबा जी रही एगो बाबा जी गो रही तो पवन जी को कहलिए बाबा जी हम बहुत कम जीवतिया तो ना अल्पा रानी कहा है कि तू कैसे उनके चीज़ दोहरिया दो काहे के जे वो अथी करे नष्ट हो जाए जीवतिया के माई के ना रही तारा से तो पंडित जी का कहलन कि अपन दिन भर मांगस तो सवे से 1 घंटा मांगस तो सवे से तब पंडित जी टाइम का कहली कि गहूँ पीसली जली पीसली तली फकली आ पीस के आ पीठा लेके बैठा देली जाके मछली मार के ली अली मार के बना उना के खा पी के माई धो के धर देली आ देखली कि जब पंडित जी के आए के बेरा भइल तो सूत के काट के खाते पकड़ आ लगली करे तो मार गोसाई के नसल उहाल पर गोसाई ऐसे कोई के ना होके सबके नैया पार लगा के घर एगो देखे एगो रही लोग एगो राजा रहल एगो रानी रही दूगो बेटी जन्म ले लो तो बड़की बेटी रही एगो छोटकी तो कहलन बड़ एक जनी ले ये बेटी तू करा करम जामल बारू
हे बाबूजी हम तहरा करम जमल बानी। एक जनी से पूछल के बेटी तू केकरा कर में जमल बड़ ते बाबूजी हम अपना कर में जमल बानी। तो उ जे अपना के कहल नु ओकरा के बहुते गरीब घर बियाह देलन। आ जे उनका कर में कहल उनका के धनी घर बियाह सब राजपाट मन जौन कुछ बुझल तौन कुछ देव के शादी विवाह कैलन। तो का भइल कि अथी जिउतिया माने एक गांव में रहली लोग अपन अगल बगल रही लोग तो जिउतिया भूखत रही लोग तो उनकर घर छिपा करे खातिर उ आवत रही घर छिपा करे खातिर। तो का भइल कि रोज घर छिपा करते जिउतिया पर्व आई तो कहली नो कि कदिन के अपन रोजी छोड़ देले रही। कहली नो के बहिनिया देना जिउतिया आ गइल तनी लइकन के पकाए बोकाए खोदी सुना मांगब तो जिउतिया खेती हो की बाकी हो की तो ना अभी न ले जो अपना नहीं खो। तब का कैली कसहूँ अपन रुपया के मंगली अपन जो कुछ बनाए बनैली खरी चूना मंगली बनैली बाल बच्चा खियैली फिर खैली बात बोल कर धो देली। तब भूख रही जिउतिया तो निस रात में भगवान जी उतर के अइलन तो ए बच्चा खोला न केवाड़ी। तो कहले कि बाबा के हो तो खोलली का है ये बाबा का बड़ी भूख लागल बा जोर से। तो भगवान जी रहलन जड़ी बड़ी जोर से भूख लागल बा दाना कुछ खाए के बाबा कहाँ कुछ बड़ुए खाए के रोजी रोटी कनी तो बहिन ना देली है ये 2 रुपया के मंगले बनी बाल बच्चा खियले बनी बाटे बर्तन धैले तो दौगे खा लेलन। तो पानी पियलन तो कहलन दा कुछ घर बोलते बच्चा बड़ी मेरा मैदान लागल बा तो कहतन कि जेबे कुछ छेड़ दी कि रेंग दी तो जौने बुझे तौने छेड़ दी चाहे रेंग दी कुछ कर कुल सगरी अपन छेड़ रेंग देलन। कहली बाबा जी छेड़ रेंग देलन तो कहल के बच्ची मंगिया तो जय गणिया कहाँ पोछी तो हमारा मंगिया में पूछ लिए बाबा तो मंगिया में पूछ लेलन पोत बिहान भइल जेने जेने छेड़ल रेंगल तेनी माने होनी जनी माने सारा संपत्ति उनकर वो तो भगवान रहन तो कुल चीज हो गई उनका दुखरे जिउतिया तो घर से तो कर देता दिया उनकर अब तो अपने धने जने अपने मंगल में बेचारी खुशी में बाड़ी सब अपन लुटियावत हरियावत सब करत तारी तब दूसरा के भेजल जू ना रे बुझावत रहत तो दुनिया आ जिउतिया भूखल बने तो ना आयल जिउती तो को का करत या अपने टाइम हो गई यहाँ के देखो तो कहत तारी कि जी भी ना गोनी है घर छिपा करे हम का जाई जाओ हम हमरे के करो ना। तो बुल देखलस तो कहत के जी तो होइसे चपटी मार होनी धनी जनी की बोल बुल बालू का धौगल है जी बहिनिया का कोई है ये बहिनिया का कोई है ये बतिया उनकर दोबारा आवे लगली कि तू तो ना दी हलू भूख रही जिउतिया तो ना देलू कदिन के रोजी रोटी छोड़ले रहनी है तो का कर 2 रुपया बता पर पूरी चीज मंगनी लेनी बनैनी खियनी बाल बच्चा के तन से रहला तो धइनी ना वो अपन सच्चाई बात सारा बता देली। तो कल के बाबा जी आए राति के बच्चा खोला के बाड़ी या बच्चा खोला के बाड़ी तपन खोलनी है कहलन कि खाए के द तपन खैलन कहल कि कहाँ है मैदान लागल बा का करे छेड़ दी के रेंग दी बाबा जी मेरे बाबू साई तर कह दी तो छेड़ दिलन रेंग दिलन सगरी जेने जेने छेड़लन रेंगल तने तने उनका धने जने धरल आ कहाँ गड़िया पूछी तो मंगिए में पूछल ये बात बोल तो कहते खाओ जीवती है वो भाई जीवती है आई जीवती जा तो फिर उनके देखती अपन कोईली तो बाबा जी अलन तो कहल के बच्चा खोल न के बाड़ी तो खोलली का है बाबा का है तो धन के लालची में पड़ रही का है कहतन कि तनी भूख लागल था जोर से तो दाना खाना अरे बाबा कहाँ कुछ बा 2 रुपया के बाद बच्चा के मंगले बनी अथी कैले बनी बच्चा बनी बाबा खा ले ये भूख के बाद खा लेलन पानी पी लेलन ये बच्चा जो बड़ा जोर मैदान लागल बा तब छेड़ दी के रेंगी बाबा छेड़ दी के रेंगी सब घरे का पूछी तो मंगे मोए गुहे सब कुछ उनकर सब जतना रहे उतना बेकार हो गई उनकर सब कुछ उनकर चलते यही से माने देखती ना करे के चाहिए कोई के देखती ना करे के चाहिए सबके भला ताई पीछे हमरो भला है जीत बंधन गोसाई सब गलती के क्षमा कर सबके बच्चा के दीर्घायु रखी है हम कहा दो एथी हरियार बरियार काहे मम्मी हम कही के कहि त का बड़े त केहू कहेले ये बारियार तकाए बरियार सिमुनी के माई घर जिउतिया कैले बाड़ी कहाँ कैले बाड़ी सिमुनी रन में जाइए वन में जाइए मार के आइए मारा के ले आइए जीत के आइए हार के जाइए
यार ए अरियार काहे बरियार त प्रदीप के माई प्रदीप के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी प्रदीप रन में जइहे वन में जइहे मार के अइहे मारा के नहीं अइहे जीत के अइहे हार के नहीं अइहे ए अरियार ए बरियार काहे बरियार अथी संजय के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले संजय के माई ना संजय के हाँ संजय के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी संजय रन में जइहे वन में जइहे मार के अइहे मारा के नहीं अइहे जीत के अइहे हार के नहीं अइहे ए अरियार काहे बरियार जितेंद्र के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी जितेंद्र रन में जइहे वन में जइहे मार के अइहे मारा के नहीं अइहे जीत के अइहे हार के नहीं अइहे ए अरियार काहे बरियार मुकुल के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी त मुकुल रन में जइहे वन में जइहे मार के अइहे मारा के नहीं अइहे जीत के अइहे हार के नहीं अइहे ए अरियार काहे बरियार राजू के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी राजू रन में जइहे वन में जइहे मार के अइहे मारा के नहीं अइहे जीत के अइहे हार के नहीं अइहे ए बरियार आराम से को हां ए बरियार शराब से को प्रकाश के माई खर्जी के कैले प्रकाश के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी प्रकाश रन में जइहे वन में जइहे मार के अइहे मारा के नहीं अइहे हार के नहीं अइहे ए अरियार ए बरियार बाबा बबलू के माई खर्जी के बबलू के कैले माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी बबलू रन में जाइए वन में जाइए मार के आइए मारा के नहीं आइए जीत के आइए हार के नहीं आइए ए अरियार ए बरियार अथी अनूप के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी अनूप रन में जाइए वन में जाइए जीत के आइए हार के नहीं आइए मार के आइए मारा के नहीं आइए ए अरियार ए बरियार कौन से हो ए अरियार काहे बरियार विकास के माई खर्च उठिया कैले बाड़ी हाँ कैले बाड़ी विकास रन में जइहन वन में जइहन मार के आइहन मरा के नहीं हन जीत के आइहन हार के नहीं हन ए अरियार त काहे बरियार विकी के माई खर्च उठिया कैले बाड़ी त हां कैले बाड़ी विकी रन में जइहे वन में जइहे मार के आइहे मरा के नहीं हन जीत के आइहे हार के नहीं हन ए अरियार त काहे बरियार कैले बाड़ी त हां कैले बाड़ी फैटम रन में जइहन वन में जइहे मार के आइहे मरा के नहीं हन जीत के आइहे हार के नहीं हन ए अरियार त काहे बरियार ये कैले बाड़ी त हां कैले बाड़ी शुभम रन में जइहे वन में जइहे मार के आइहे मरा के नहीं है जीत के आइहे हार के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी कैले बाड़ी सुन के रन में जाइए वन में जाइए मार के आइए मरा के नहीं है जीत के आइए हार के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार अतुल के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त कैले बाड़ी अतुल रन में जाइए वन में जाइए जीत के आइए हार के नहीं है मार के आइए मरा के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार हरसू के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी हरसू रन में जाइए वन में जाइए जीत के आइए हार के नहीं है मार के आइए मरा के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार बीसू के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी बीसू रन में जाइए वन में जाइए जीत के हार के मार के आइए मरा के नहीं है जीत के आइए हार के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार सौर्य आर्यन के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी आर्यन रन में जाइए वन में जाइए जीत के आइए हार के नहीं है मार के आइए मरा के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार सौर्या के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी सौर्या रन में जाइए वन में जाइए जीत के आइए हार के नहीं है मार के आइए मरा के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार आयन के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी आयन रन में जाइए वन में जाइए जीत के आइए हार के नहीं है मार के आइए मरा के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार मीठी के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी त हाँ कैले बाड़ी मीठी रन में जाइए वन में जाइए जीत के आइए हार के नहीं है मार के आइए मरा के नहीं है ए अरियार त काहे बरियार निशांत के माई खर्जी उतिया कैले बाड़ी निशांत रन में जाइए वन में जाइए जीत के आइए मरा के नहीं है जीत के आइए हार के नहीं है एकदम आइहन निशांत रन में गइल बाड़न वन में गइल मार के आइहन मरा के नहीं हन जीत के आइए आइहन हार के नहीं हन जल्दी आइहन जल्दी आइए जय हो
हे ज्योतिया माई जल्दी भेज। सबके भला खाई से हमारा भला सब बचन के दीर्घायु रखा में ज्योतिया माई सदा जैसे सबके हाँ। पुत्र उनका पास बा वो अपना इनकर पुत्र अपना पास रहत चाहते रहो ये सब हम ले चाहते ना कली हम कनी हाँ हेलो अभी जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माता तेरे भक्त जनों पर मीर पड़ी है भारी दानव पे दूत पड़ी करके शेर सवारी करके शेर सवारी सौ सौ सिंहों से बलशाली और पूजा वाली दुखियों को दूर तो नहीं मारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता बड़ा ही निर्मल नाता कभी सुने न पर माता सुनी माता माता सुनी माता सबकी बिगड़ी बालाने वाली करुणा दर्शाने वाली दुखियों को दूर तोली भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती बड़े धन और दौलत ना जाने ना सोना ना चांदिया सोना हम तो माने माते मंगा एक छोटा सा कोना एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों को साथ को सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम्हें जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती हाय हमने के आगे बने जा रहा लोग काल हो गया जैसे जितिया माई हमार मानव पूरा कर हम बड़की माई रानी मिठिया के माई लिखा से मैया अति पूरा कर दी हाँ चला ठीक सोचल आय धोती बात अब छूना नहीं उनके वही घरे हुई उन्हें के आई रजा हमें बनी तो हम लोग का कथा संपन्न हुआ दोस्तों। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ आय। नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी न होला कथा हो कहीं मत अभी अभी सोटे हाँ तो अब कथा होता तो क्या करो खाए के ना पिए के ना कुछ करे के नहीं खाए अब तो बोलांगे हाँ ठीक है संपन्न ठीक बा रखो रखतन गोल लगता है सबको बोला कम फामू इधर रखी है जुतिया में गोल लगता नहीं बुझ जा अब फोटो निकाल देते नहीं अभी ना कई के जुतिया लगे जाए। मिया बढ़ावे एगो माई बिनो कैसे करे जावा जुड़ाई भाई एगो माई बिनो कैसे करे जावा जुड़ाई भाई एगो माई बिनो
करे जावा जुड़ाइए भाई एगो माई बिनु। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का कथा संपन्न हुआ। इसी के साथ हम लोग अपना कथा संपन्न करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसी वीडियो लेकर के आते रहेंगे आप लोग के लिए। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर फेस्टिवल, हर त्यौहार को हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे और डेली ब्लॉग में तो हम आते ही रहेंगे। देखिए कान में कुछ घुस गया। बाय बाय।